हेलो एवरीवन, आई एम गीता एंड यू आर वाचिंग माय BNT कंप्यूटर क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। चलो, डिफरेंस करने से पहले हम समझते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को हम एक पैरेलल टर्म की तरह यूज करते हैं कि तो बोथ आर सेम, बट दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। देखो, माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि जब आपका सीपीयू एक माइक्रो चिप के बराबर हो जाए, माइक्रो चिप के अंदर एम्बेड हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। और जब माइक्रो कंट्रोलर किसको बोलते हैं, जब आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक चिप के ऊपर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, अब हम इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सीपीयू ऑन ए माइक्रो चिप। एक माइक्रो चिप है और उसके ऊपर आपका पूरा सीपीयू आ गया। और यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में क्या है कि कंप्यूटर ऑन ए माइक्रो चिप, एक चिप है और उसी के ऊपर आपका कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर मीन्स उसी पे आपका सीपीयू है, उसी पे आपके इनपुट डिवाइस है, उसी पे आपकी आउटपुट डिवाइस है, उसी पे आपकी स्टोरेज डिवाइस है। ओके, सेकेंड डिफरेंस इज नो इनबिल्ट मेमोरी। जो माइक्रो प्रोसेसर मैंने बताया कि माइक्रो प्रोसेसर का मीन्स वहां पे क्या होगा, आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगी, कंट्रोल यूनिट होगी, उसकी इनबिल्ट मेमोरी नहीं होगी। जो मेमोरी होगी वो कहाँ पे होगी, एक्सटर्नल मेमोरी होगी। ठीक है, और यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो इसके अंदर आपका इनबिल्ट मेमोरी है, जो भी मेमोरी है वो उस चिप के ऊपर ही अवेलेबल होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड है लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। माइक्रो प्रोसेसर का यूज कहाँ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का यूज ये क्या है, एक जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसका हम जो भी यूज जनरल पर्पज के लिए करते हैं, जैसे कि हम अपने स्टडी के लिए भी करते हैं, बिजनेस के अंदर भी यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यूज होता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन वगैरह के लिए यूज होता है। लेकिन जब हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं तो ये जनरल पर्पज नहीं है, ये एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। जब भी कोई माइक्रो कंट्रोलर बिल्ड किया जाता है तो वो एक स्पेसिफिक टास्क असाइन करी जाती है ना। उसके बाद क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं। इसके अंदर क्या होती है, जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उनकी साइज बड़ी होती है, उनके पास टास्क जो होता है वो हैवी टास्क होता है। ऐसे ही अगर देखा जाए माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, तो उसके अंदर जो टास्क होती है वो स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रक्शन होती है और उनको वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो आपकी लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो आपका पावर कंजम्पशन क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपका जो कंजम्पशन ऑफ पावर होगा वो भी हाई पावर कंजम्पशन होगा। और माइक्रो कंट्रोलर क्या है, वो स्मॉल साइज का है और उसके अंदर क्या होगा, लो पावर कंजम्पशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एफिशिएंसी। जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो एफिशिएंसी है वो माइक्रो कंट्रोलर की एफिशिएंसी ज्यादा है। साइज स्मॉल है लेकिन एफिशिएंसी ज्यादा है। मीन्स इस जो जैसे मेरे पास एक पर्सनल कंप्यूटर है ना, पीसी है, लैपटॉप है, तो मैं उसका यूज कब कब करती हूँ, जब मुझे कोई फाइल एडिट करनी होती है या फिर मुझे कोई कुछ कंप्यूटर का काम होता है तभी मैं उसको ओपन करती हूँ। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर जो स्पेसिफिक टास्क के लिए असाइन है वो उस काम में लगभग लगा रहता है। जैसे कि मेरी वॉशिंग मशीन है, उसको मैं कपड़े धोने के लिए डेली यूज करती हूँ। ठीक है, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है। उसके बाद कॉस्ट जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है उसकी कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, इसके लिए जो स्टोरेज चाहिए, जो सीपीयू चाहिए, वो क्या होता है, हाई पावर का आपको सीपीयू चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कॉम्प्लेक्स। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है उसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है। मीन्स एक आपके पास एक ही चिप है और उसी पे आपने क्या कर दिया, हर चीज को इम्बेड कर दिया। ओके, आज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो क्या है, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, वो क्या है, आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है उसके अंदर। और माइक्रो कंट्रोलर कहाँ यूज होता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, आपका माइक्रोवेव हो गया, वो क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है। ओके, उसके अंदर आपका जो हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो इस डायग्राम में आप देखो कि इसमें क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी, वो सब अलग पार्ट है। जो आपका ये पार्ट है ना, सीपीयू वाला, ये क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोसेसर। और यहाँ पे जो है आपका एक सिंपल चिप है और उसके ऊपर ही आपका सीपीयू एम्बेड है, उसी पे क्लॉक है, उसी पे इनपुट है, उसी पे आउटपुट है, उसी के ऊपर मेमोरी होती है। जैसे हम वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं तो हमें जो भी इनपुट देती हो कि कितने टाइम तक उसके अंदर हमें
वाटर का इनटेक करना है, कितने टाइम तक वो क्लोथ्स को वॉश करेगी, फिर उसको रिंस करेगी, वो पूरा जो क्लॉक साइकिल है हम उसको इनपुट अवेलेबल कराते हैं। उसके बाद उसका सीपीयू उसके अंदर वर्क करता है, प्रोसेसिंग करता है, और हमें आउटपुट जो है कि कपड़े जो हैं वो वॉश हो चुके हैं, वो आउटपुट भी आपको इसी स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और इनकी अपनी खुद की एक इनबिल्ट मेमोरी है। ओके, थैंक यू।